आज से 100 साल पहले जब हम इस दुनिया में नहीं थे, हम उस समय जब पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय कोई स्ट्रीट लाइट्स और कार की हेडलाइट्स नहीं थी जो रात के अंधकार को मिटा सकती थी। इसलिए उस समय रातें इतनी अंधकारमय थी कि लोग उस समय अंधकार की तुलना अपने काले और डार्क टाइम से करते थे और आज भी करते हैं। लेकिन आज के समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी के विकसित हो जाने के कारण रातें अब उतनी अंधकारमय नहीं रही। तो आज के समय में सबसे काली चीज आखिर है क्या? पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष, कोयला, क्या आंखों में लगाने वाला काजल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये काला रंग आखिर काला क्यों है? काला रंग बेसिकली ऐसा रंग है जो कि किसी भी रंग के प्रकाश को अपने अंदर सोख लेता है और किसी भी प्रकाश की किरणों को अपने से उत्सर्जित नहीं करता है। मतलब काले रंग का तात्पर्य जिसमें कोई भी रंग न हो। लेकिन जिस काले रंग को आप जनरली देखते हो वो उतना काला नहीं है जितना आप सोचते हो। जिस काले रंग को आप देख रहे हो वो कुछ अमाउंट में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक ऐसा मटेरियल डेवलप किया है जो काले रंग से ज्यादा काला है, या कहिए इस दुनिया में सबसे ब्लैकेस्ट ब्लैक है। ये मटेरियल इतना ज्यादा काला है कि ये 99.996% लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है। इस मटेरियल को साइंटिस्ट्स ने नाम दिया है वेंटा ब्लैक। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो में देखिए, इस वेंटा ब्लैक मटेरियल के ऊपर टॉर्च से लाइट डाला जा रहा है जो कि इस लाइट को बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है बल्कि पूरी तरह से अपने अंदर ही सोख ले रहा है। एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो में इस वेंटा ब्लैक मटेरियल के प्लेट के ऊपर एक वेंटा ब्लैक मटेरियल का ही बॉल लाया जा रहा है, लेकिन इस वेंटा ब्लैक मटेरियल के इतने ज्यादा काले होने के कारण बॉल का शेप और साइज बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है ना? ये जबरदस्त काला। किसी भी 3D वस्तु का साइज और शेप बिल्कुल भी डिटेक्टेबल है ही नहीं इस वेंटा ब्लैक में। यूके के सरे नैनो सिस्टम के लैब में बना ये डार्केस्ट ऑब्जेक्ट दरअसल मनुष्य के बाल से भी 3500 गुना छोटे कार्बन के नैनो ट्यूब से बना हुआ है। इस वेंटा ब्लैक मटेरियल पर जब लाइट की किरणें इन ट्यूब्स पर पड़ती है तो ये लाइट की किरणों को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये लाइट की किरणें इन ट्यूब्स में ही टकराती रहती हैं और हीट के रूप में कन्वर्ट होकर इस वेंटा ब्लैक मटेरियल से बाहर निकल जाती हैं। क्योंकि ये किसी पेंट या पिगमेंट के रूप में नहीं होता है, इसलिए ये मार्केट में मिलता ही नहीं है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस वेंटा ब्लैक मटेरियल की कोटिंग करना हो तो वो यूके के सरे नैनो सिस्टम लैब में ही हो सकता है या उसके आज्ञा पर ही, जिसको बनाने में 2 दिन का समय लग जाता है। आपने ब्लैक होल के बारे में तो सुना ही होगा। ब्लैक होल इतना ज्यादा काला होता है और इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये लाइट की किरणों को भी अपने से पास नहीं होने देता। कोई भी चीज हो वो ब्लैक होल के अंदर समा ही जाता है अगर वो ब्लैक होल की जद में आ जाए तो। ब्लैक होल लाइट की किरणों को अपने अंदर पूरी तरीके से सोख लेता है। इसीलिए ब्लैक होल और उसकी सिंगुलैरिटी बहुत ही ज्यादा डार्क होती है। और अगर इस दुनिया में ब्लैक होल के नजदीक कोई ऑब्जेक्ट है डार्कनेस के मामले में तो वो है ये वेंटा ब्लैक मटेरियल, जबरदस्त काला। इस वेंटा ब्लैक मटेरियल का यूज स्पेस टेक्नोलॉजी में भी किया जाता है, खासतौर पर दूर के तारों और पिंडों की तस्वीर लेने में, जहां पर इस वेंटा ब्लैक मटेरियल की लेयर को टेलीस्कोप के अंदरूनी दीवार के ऊपर कोटिंग किया जाता है, जो कि अंतरिक्ष से आने वाली स्ट्रे लाइट को टेलीस्कोप में प्रवेश करने से ही रोक देता है, जिससे दूर के तारों को बिल्कुल साफ तरीके से देखा जा सकता है। इसके अलावा ये वेंटा ब्लैक मटेरियल मिलिट्री यूज में भी आता है, जैसे कोई सैनिक इसके किसी छद्म आवरण को ओढ़कर किसी थर्मल डिटेक्टर द्वारा पहचाने जाने से बच सकता है। फिलहाल मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको एक बिल्कुल नई जानकारी दे पाने में सक्षम हो पाया हूँ। आप मुझे ये बात नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप पहले से ही इस वेंटा ब्लैक मटेरियल के बारे में जानते थे? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।